तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज मैं बनाने वाला हूँ एक इंडिया के बहुत ही बड़े लीजेंड का पोर्ट्रेट। सो गाइज, इस पोर्ट्रेट के बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा कि ये पोर्ट्रेट किसका है। लेकिन एक सेकंड। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज है 7 अप्रैल और आज ये पोर्ट्रेट बनाने की मेरी एक खास वजह है, क्योंकि जिसका मैं ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ उसके लिए ये डेट बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, यानी कि 7। सो गाइज, ये पोर्ट्रेट 7 नंबर से ही रिलेटेड है, तो आई होप आपको गैस हो ही चुका होगा कि ये पोर्ट्रेट किसका है। पोर्ट्रेट बनाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप आरसीबी के फैन हैं या फिर सीएसके के। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू पोर्ट्रेट। सो गाइज, पोर्ट्रेट बनाने के लिए मैं आउटलाइन पहले से ड्रॉ कर चुका हूँ और अब मुझे इसमें शेडिंग से काम करना है, तो मैं शेडिंग स्टार्ट करता हूँ। शेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं ग्राफ लाइंस को इरेजर से मिटा देता हूँ ताकि वो शेडिंग के बीच में ना आए, जिसके लिए मैं पेंसिल इरेजर और इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करता हूँ। ग्राफ लाइंस को मिटाने के बाद मैं यहाँ पर हेयर्स को ड्रॉ करता हूँ और हेयर्स ड्रॉ करने के लिए मुझे हल्के हल्के हाथों से स्ट्रोक्स मारने हैं। सो गाइस, हेयर्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हमें हेयर्स की डायरेक्शन में ही हल्के हाथों से स्ट्रोक्स मारने होते हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पर सॉफ्ट पेंसिल से, यानी कि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से हल्की हल्की लाइंस को ड्रॉ करना है ताकि हमें एक रेफरेंस हेयर्स की डायरेक्शन मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पर हल्के डार्क शेड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर थोड़ा और डार्क तरीके से उसी डायरेक्शन में हेयर्स को ड्रॉ करना है जिस डायरेक्शन में हमने पहले ड्रॉ किए थे, ताकि वो एक रियलिस्टिक लुक लगे। उसके बाद बाकी के एरिया को भी शेड कर देना है और फिर हल्के हाथों से थोड़ा और हेयर्स को ऐड करना है, क्योंकि वहां पर इतनी भी फिनिशिंग नहीं होती है, तो थोड़ा थोड़ा बाहर के लिए भी हेयर्स को निकालना है। शेडिंग कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक इरेजर से थोड़ा थोड़ा हाईलाइट ऐड करता हूँ और हेयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइज, हेयर्स के बाद मैं जब तक बाकी की पोर्शन को शेड करता हूँ तब तक मैं आपको इस पोर्ट्रेट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो गाइज, आज मैं जिसका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ उनका बर्थडे 7 जुलाई 1981 में झारखंड के रांची जिले में हुआ था। क्रिकेट के महान खिलाड़ी होने के साथ साथ इन्होंने भारतीय प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की भी उपाधि हासिल करी है और जिनसे इनकी देशभक्ति साफ दिखाई देती है। इन्होंने भारत को प्राउड फील कराया है। इन्हें क्रिकेट की दुनिया में सबसे महान कैप्टन, विकेट कीपर और फिनिशर माना जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज, अब तक आप लोग गैस कर ही चुके होंगे कि मैं किसका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मात्र कुछ सेकंड में ही पूरे मैच का नक्शा बदल देने वाले इस महान खिलाड़ी को माही के नाम से जाना जाता है, तो मैं उनका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। इनका पूरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन इन्हें प्यार से माही, कैप्टन कूल, MSD बोला जाता है। इनका सबसे ज्यादा फेवरेट शॉट हेलीकॉप्टर शॉट है, जो कि पूरी दुनिया के दिलों में राज करता है। तो अगर आपको भी हेलीकॉप्टर शॉट पसंद है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गाइस, व्लॉग शूट करने के बीच में ही मेरा फोन डेड हो चुका था, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए चार्ज पे लगाया था। तो अब मैं दोबारा से इसे अपने स्टैंड पे लगा देता हूँ और व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर देता हूँ। इनके इस बल्लेबाज ने भारत को कई बार प्राउड फील करवाया है, जबकि शुरुआती दौर में ये भारतीय रेल में टिकट चेकर की नौकरी करते थे और अब ये भारत को 2 बार वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन है। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और बाकी कई अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया है। सो गाइस, अगर आपको भी महेंद्र सिंह धोनी सर पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार माही या फिर महेंद्र सिंह धोनी जरूर लिखिएगा। हेयर्स का पोर्शन गाइस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप हेयर्स बनाना सीखना है तो आपको इसका फुल ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और अब मैं यहाँ पर माथे की स्किन टोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस, स्किन टोन बनाने के लिए स्केचिंग और ब्लेंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ब्लेंडिंग में आप कौन से टूल्स का यूज करते हो वो भी आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको हल्के हाथों से यहाँ पर शेडिंग करनी है और उसके बाद अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल्स हैं तो आपको ब्लेंडिंग टूल्स की हेल्प से यहाँ पर ब्लेंडिंग करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर या फिर ईयरबड जो होते हैं उनसे भी आप यहाँ पर ब्लेंडिंग कर सकते हो। सो गाइस, मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए यूज करता हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प्स और ब्रश।
सो गाइस ब्लेंडिंग स्टम्प से यहाँ पर कुछ फायदा होता है। ब्लेंडिंग स्टम्प से यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा चारकोल होता है वो हर जगह पर बैलेंस हो जाता है, वो फैल जाता है पूरी तरीके से। और अगर आपको थोड़ा डार्क शेड चाहिए तो आप ब्रश की हेल्प से हल्का प्रेशर देके वहाँ पर हल्का प्रेशर देके आप डार्क शेड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देता है, आपकी ब्लेंडिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बना देता है। सो गाइस मैं यहाँ पर स्टम्प और ब्रश का यूज़ करता हूँ, और अगर कहीं पे भी थोड़ा भी अगर एक्स्ट्रा चारकोल पड़ जाता है या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा चारकोल का यूज़ हो जाता है तो वहाँ पर मैं नीडेड इरेजर से उसको साफ कर देता हूँ। नीडेड इरेजर से साफ करने के बाद वहाँ पर थोड़ा मार्क्स पड़ जाते हैं, जिसको हम ब्लेंडिंग स्टम्प्स की मदद से थोड़ा प्लेन करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे एक्स्ट्रा चारकोल थोड़ा बच जाता है वो बाकी के एरिया को भी बैलेंस कर देता है और एक रियलिस्टिक लुक दे देता है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर माथे की स्किन टोन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस माथे की स्किन टोन को कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर हल्के जो माथे के ऊपर बाल आए हुए रहते हैं मैं उन्हें भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। और गाइस अब हम आते हैं इस पोर्ट्रेट के सबसे ज़्यादा मेन पार्ट को ड्रॉ करने के लिए, जो कि है आँखें। आँखें इस हर पोर्ट्रेट की सबसे मेन पार्ट होती हैं, तो इसे भी मैं ब्लेंडिंग की सहायता से कंप्लीट करता हूँ। लेकिन एक सेकंड, जूम करो। सो गाइस ये है चारकोल पाउडर, तो इसे मैं कभी कभी डार्क एरियाज में शेड करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ, और चारकोल पाउडर को मैं मोस्टली ब्रश से शेड करता हूँ, क्योंकि ब्रश से चारकोल पाउडर बहुत ही इजी तरीके से शेड होता है और बहुत ही मतलब स्मूथ टेक्सचर देता है, तो इसीलिए मैं इसको ब्रश से शेड करता हूँ। अच्छा ठीक है समझ गया। सो गाइज ब्रश से चारकोल पाउडर का यूज़ करने पे हमें एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि इसका जो पाउडर है वो पूरे स्केच में कहीं और पे गिरे ना, क्योंकि ये साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए हमें इससे आराम से शेड करना होता है, आराम से ब्लेंड करके हल्के हाथों से इसको यूज़ करना होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइज अब मैं नोज़ को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। सो गाइज सबसे पहले तो नोज़ को ड्रॉ करते टाइम एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि नोज़ को हमें पेंसिल से ड्रॉ करने के बजाय शेडिंग और ब्लेंडिंग की हेल्प से उसे निकालना चाहिए। यानी कि पेंसिल से लाइंस की हेल्प से ड्रॉ नहीं करना चाहिए, बल्कि शेडिंग की हेल्प से उसे ड्रॉ करना चाहिए। एक आँख को कंप्लीट करने के बाद मैंने नोज़ का एक साइड का पार्ट हल्का सा ड्रॉ कर दिया है, और मैं फटाफट से दूसरी आँख को ड्रॉ कर देता हूँ, और जो आँखों के बीच की जो डार्कनेस होती है उसे डेप्थ निकाल के मैं यहाँ पर शेड कर देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। और अब आँखों के नीचे का जो पार्ट होता है वहाँ पर भी मैं ब्लेंडिंग की सहायता से यहाँ पर हल्का प्रेशर दे के यहाँ पर मैं शेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, और हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पर नीडेड इरेजर का यूज़ करता हूँ। शाबाश बेटा। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें नोज़ को पेंसिल से ड्रॉ करने के बजाय ब्रश से या फिर ब्लेंडिंग टूल से शेड करके निकालना चाहिए, यानी कि ड्रॉ करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पर ब्रश की हेल्प से नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लुक लग रहा है, और धीरे धीरे करके यह कंप्लीट होता जा रहा है। तो मैं आपको इसका ट्यूटोरियल भी अपने YouTube चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, और जो मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ वो सब के सब मैं आपको उन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गाइस फटाफट से मैं यहाँ पर गाल का एरिया कंप्लीट करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं लगभग आधी पेंटिंग ये कंप्लीट हो चुकी है, और अब इसका केवल बियर्ड एरिया और ड्रेस एरिया बचा है। तो आज के ब्लॉग में बस मैं इतना ही कंटिन्यू करूँगा, और आगे की पेंटिंग को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप CSK के फ़ैन हैं या फिर RCB के। सो बाय गाइस। कैमरा बंद कर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।